हेलो स्टूडेंट, महाराष्ट्र 10 बोर्ड 2025 के स्टूडेंट हो। तो यार आप लोग का एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। तो पूरे साल जिन बच्चों ने मेहनत की बहुत अच्छी बात, पर जिन्होंने नहीं भी मेहनत की है अभी भी समय है। अभी भी हम अच्छा कर सकते हैं। जनवरी फरवरी पूरा आपके पास 2 मंथ लगभग है। मार्च में जो है आपके मेन एग्जाम शुरू होते हैं, जैसे जो अलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री हो गया, साइंस, हिस्ट्री। बाकी इंग्लिश और मराठी आपका हो सकता है फरवरी लास्ट वीक तक शुरू हो जाए, है ना। अब यार बात करते हैं कि जो पेपर आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बहुत जरूरी है। 95 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको जो आपके टेक्स्ट बुक के सवाल है, हर एक सवाल को 2 से 3 बार लगा लो, और जो कि नॉर्मल है हो जाते हैं, ठीक है। और कई सारे सवाल तो एक जैसे होते हैं यार, मतलब टेक्स्ट बुक के सवाल बहुत आसान होते हैं, उनको आपको हर एक सवाल को 2 से 3 बार कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आ जाओ, मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लगे। तो देखो, पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A दिख रहा हुआ है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि 3 जो है इसका वन ऑफ द रूट है, ठीक है। तो बोला है के फाइंड करो, तो बस अगर 3 इसका रूट है तो इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में इसका आंसर निकल आएगा। तो ये मैं अभी आपको आंसर बताने नहीं वाला हूं, मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ पूरा कैसा पेपर आने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A में 4 MCQ आएंगे, ठीक है। 4 MCQ, तो वहां पे एक था, यहाँ पे दूसरा, तीसरा और 4। ये 4 MCQ आपको दिया जाएगा, ठीक है। हर एक एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बी, जिसमें आपको 4 सब क्वेश्चन आएंगे। तो यार आपको ये छोटे छोटे सवाल होंगे, इनको चारों को चारों अटेम्प्ट करने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा। काफी आसान सवाल होते हैं यार, जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको सेवन, ये देखो दो आपको ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 वेरिएबल में, और x-y पूछा है, तो बस यार निकाल लोगे आप। दोनों आप देख सकते हो, इन दोनों का जो है टर्म इंटरचेंज है, तो इसको डायरेक्ट प्लस माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यार इसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया है, देखो सिर्फ इसमें से दो करने हैं, तो ये पहला सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूँ। ये आपका आ गया दूसरा पेज, जिसमें आपको देखो वहां पे एक सवाल था। कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 सवाल होते हैं, 3 में से आपको केवल कोई 2 करने होते हैं, ठीक है। अब यार अभी आप पे निर्भर करता है आपने किस पे ज्यादा ध्यान दिया है। तो देखो, ये वाला सवाल आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये है आपका प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के सवाल मुझे बहुत पसंद थे अपने टाइम पे। मैं अगर मैं होता तो तीनों करके आता, क्योंकि मुझे तीनों सवाल मैंने पूरा टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ। मेरे 98 मार्क्स आए थे 10th में, अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के मेरा कोई सवाल गलत नहीं हुआ था। मुझे 98 क्यों आया मुझे नहीं पता, पर इतना नहीं, नेवर, मतलब हो सकता है कहीं मैंने कोई प्लस माइनस में गलती की हो, कहीं मैंने देयरफॉर ना डाला हो सकता है। तो 98 मार्क्स आए थे मेरे। तो ये देखो, 3 में से 2 करना होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2B आता है, जहां पे आपको एनी 4 करने होते हैं। तो कुल मिला के आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो देखो, कुल मिला के आपको जो है 5 सवाल दिए जाएंगे। तो देखो, उधर एक सवाल था और ये 4 सवाल। 5 सवाल में से आपको केवल कोई 4 करने होते हैं। फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बड़ा पोर्शन है। हर एक देखो, हर एक सेक्शन में एक सवाल देखने मिल रहा है। तो देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब यार ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बस आपको सॉल्व करना है। x² + x-20, 19 टर्म फाइंड करना है। यार अब बताओ इसमें डिफिकल्ट क्या है। पहला टर्म ए 7 दिया हुआ है, डी क्या है हुआ है, डी आपका दिया हुआ है 6, 13 - 7, ठीक है। तो ए मिल गया, डी मिल गया, तो T19 क्या हो गया, 19 टर्म क्या होगा, T19। T19 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला डाल लो, अब आंसर निकालना तो आप कर ही लोगे। अब बोला है कि कार्ड है, उसको ड्रॉ करना है 52 कार्ड को, आपको पता है 52 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऐसे सवाल आपको इसमें देखने मिलेंगे कई सारे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3A, जिसमें से आपको एनी वन, तो 2 सवाल होते हैं और दोनों में से एक करने होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी बच्चों को लगता है बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने हर एक चैप्टर को अच्छे से किया है तो ये देखो, पूरा का पूरा आपको पोर्शन तो दे दिया है। एक्टिविटी बना के मॉडल क्लास पहले निकालो, फिर मोड निकालो, सारी चीज दे के रखी है। बस आंसर बताना है तुमको, तो इतना कर लोगे यार, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा, देखो 2 सवाल थे, दोनों में से आपको केवल, अब हाँ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जीएसटी। आपको यार मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। जीएसटी दो टाइप की जीएसटी, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, एक स्टेट गवर्नमेंट लेता है। तो वो दोनों पे आपको बताता है। सीजीएसटी भी 9% होता है, क्योंकि वो जीएसटी जो होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और जीएसटी का आधा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, 2 में से कोई एक करने थे।
ये बहुत आसान पोर्शन है आपका। मेरे इस अपने चैनल पे कभी सवाल भी आपको इसमें मिल जाएँगे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी। इसमें आपको 3 सवाल दिए हैं, 3 नहीं 4 दिए हुए हैं और आपको केवल 2 करने हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मेथड क्या है? मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac बटे 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m दिया हुआ है। कई बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वो x देख के आते हैं ना, एक्स देखते हैं या वाई देखते हैं। एम देखने पे डरो मत भाई, सीवीए आपका चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं। एम है, आपको सॉल्व उसी मेथड से करना है। फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकालो। अब यार क्रेमार्स रूल से भाई, क्रेमार्स रूल किसको नहीं आता है? एक्स कैसे निकलेगा? डी एक्स बाई डी। वाई कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी। ठीक है, ये करना है। तो डी एक्स डी वाई डी तो आप निकाल ही लोगे। डी एक्स कैसे निकलेगा? एक्स को हटाओ, बाकी सारे लिखो। तो यार ये सब चीजें मुझे पता है, आप कर लोगे, आपको आता भी होगा। ये आपको यहाँ पे फिर से सवाल दिया है, ठीक है, सम इन्वेस्टेड डिविडेंड। आसान आसान सवाल आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट ये जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी दो सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो सेक्शन अभी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 में से 2 सवाल करने होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, अच्छे से पेपर देख लो। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है 2 सवाल दिए गए हैं और केवल कोई एक करना है। तो जो आपने अच्छे से किया होगा उस पे जाना, और अगर आपको लगता है मैं दोनों कर सकता हूँ, तब भी जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसको पहले करना और फिर नॉर्मल दूसरा वाला करना। अगर पूरा पेपर करने का इच्छा हो तो दिल खोल के कर सकते हो, कोई नहीं आपको रोकेगा। बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि पूरा पेपर आप करो, ठीक है? तो बस, और कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ पे देखो एक सवाल बहुत अच्छा दिख रहा है। महिला बचत घट है, कविता इन्वेस्ट कर रही है फर्स्ट डे ऑफ मंथ, पहले मंथ 20 रुपए, पहले दिन 20 रुपए, दूसरे दिन 40 रुपए, तीसरे दिन 60 रुपए। इफ शी सेव लाइक दिस देन व्हाट शुड बी हर टोटल सेविंग। तो यार देखो, ये आपका एपी का सवाल है। पहले दिन उसने 20, तो ए हो गया 20, डी कितना हो गया 40 माइनस 20। तो इस तरीके से आपको उसका टोटल निकालना है। तो भी ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा वीडियो खत्म होता है। पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया इस साल का, जो 2024 में आया था। अब हम आपको और भी एक्सपेक्टेड पेपर देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।